सो गैस MB बुक इंग्लिश सॉल्यूशन चल रहा आप लोगों का 199 सेट्स वाली बुक 2023 एडिशन, जिसमें हम लोग आपको करा रहे हैं सेट वाइज सॉल्यूशन। सेट 1 का पार्ट 1 मैं आपको दे चुका था। ये सेट 2 का पार्ट 2 है आज, जिसमें हम लोग आगे के आए हुए क्वेश्चंस की बात करेंगे। यस, इससे पिछली वीडियो में हमने शुरू के 25 क्वेश्चन की बात की थी। इसमें हम लोग आगे क्वेश्चन की बात करेंगे। पार्ट 1 भी आपको यूट्यूब पर ही मिल जाएगा हमारे, आप उसको जाकर वहाँ देख सकते हैं। और पार्ट 2 आपके सामने है ही। जब ये पूरा सेट कंप्लीट हो जाएगा, इसको हम लोग एक साथ पूरा सेट वीडियो डाल देंगे। चलिए फिलहाल चलते हैं हम लोग सेट के पार्ट 2 पर। क्वेश्चंस है हमारा 24 से 33 तक। कह रहा है कि वंस एक बार पीपल वोर गार्लिक अराउंड देयर नेक्स टू वार्ड ऑफ डिजीज, यानी कि क्या करा लोगों ने, पहन लिया गार्लिक यानी कि लहसुन अपनी गर्दन की चारों तरफ, यानी कि नेकलेस बना लिया तरह से लहसुन का, जिससे कि बीमारी से बच सकें। टुडे मोस्ट अमेरिकन्स वुड डैश एट द आइडिया ऑफ वेयरिंग अ नेकलेस ऑफ गार्लिक क्लॉव्स टू एनहेंस देयर वेल बीइंग। तो आज जो है ज़्यादातर अमेरिकन्स वुड डैश एट द आइडिया ऑफ वेयरिंग डैश। सो अब यहाँ देखना है कि क्या ऑप्शन हमारा रहता है। यस, यहाँ पर जब हम लोग क्लो टेस्ट कर रहे होते हैं तो हमें सभी चीज़ों का ध्यान रखना होता है। पहला तो ये कि इससे पहले क्या वर्ड आया हुआ है, यहाँ पहले आया हुआ है वुड, जो कि एक मॉडल वर्ब है। मॉडल वर्ब के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म आया करती है। दूसरा जो बाद में आया हुआ उसका भी ध्यान रखना होता है। बाद में एट आया हुआ है, आपको ध्यान रखना होगा कि इनमें से किसके साथ आपका एट आएगा। यस, ये देखना होगा ध्यान से। तो ज़रा ऑप्शन पे चलते हैं। ऑप्शन हमारे पास में स्कोफ, डिसलाइक, इन्जॉय, अप्रिशिएट। स्कोफ एट मतलब होता है मजाक उड़ाना। क्या उड़ाना? मजाक उड़ाना। डिसलाइक नापसंद करना, इन्जॉय आनंद, अप्रिशिएट प्रशंसा करना। तो गैस यहाँ ये कहना चाह रहा है कि जब हमारे यहाँ पर हिंदुस्तानियों ने गले में लहसुन का हार पहना तो अमेरिकन्स ने मजाक उड़ाया एट द आइडिया वेयरिंग नेकलेस ऑफ गार्लिक क्लॉव्स एट टू इनहेंस देयर वेल बीइंग। Dash you might find a number of Americans willing to ingest capsule of pulverized garlic or other herbal supplements in the name of health. Dash यहाँ कोमा लगा हुआ है, यानी कि मुझे यहाँ पर एक कंजक्शन चाहिए जो कि एक विरोधाभास शो कर रही हो। कह रहे हैं कि भले ही इन्होंने हमारा मजाक उड़ाया, लेकिन आज ये लहसुन का ही कैप्सूल जो है ले रहे हैं किसी भी फॉर्म में अपने आप को ठीक रखने के लिए, चाहे वो हर्बल हो चाहे वो कैप्सूल्स हो, उसके फॉर्म में ले रहे हैं। तो कैसे यहाँ ऑप्शन से हाउ एवर, मोर एवर एंड डिस्पाइट। देखिए डिस्पाइट का मतलब होता है के बावजूद, इस, और हाउ एवर मतलब इसके बावजूद। ये काम करता है बट का, विरोधाभास के लिए काम करता है। ये एक प्रीपोजिशन है, मीनिंग इसका भी सेम है। एंड सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है, पॉजिटिव चीज़ों में आता है। मोर ओवर नहीं आएगा। आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर 25 का ए पार्ट। चलिए, कॉम्प्लीमेंट्री एंड अल्टरनेटिव मेडिसिन्स विच इंक्लूड्स अ रेंज ऑफ प्रैक्टिसेस आउटसाइड ऑफ कन्वेंशनल मेडिसिन सच एज हर्ब्स, होम्योपैथी, मसाज थेरेपी, योगा एंड एक्यूपेंचर होल्ड इंक्रीजिंग डैश फॉर अमेरिकन्स। होल्ड इंक्रीजिंग डैश फॉर अमेरिकन्स। तो गैस यहाँ ये सब चीज़ें जो हैं अमेरिकन्स को क्या लगती हैं? अच्छी लगती हैं। मतलब फिट रहने के नाम पर, स्वास्थ्य के नाम पर वो लोग हर्ब्स यानी कि देसी दवाइयाँ खा लेंगे, होम्योपैथी खा लेंगे, मसाज थेरेपी करा लेंगे, योगा करा लेंगे, एक्यूपंक्चर करा लेंगे, लेकिन इन चीज़ों को नहीं मानते। कहने मतलब ये है। सो देखते हैं यहाँ पर क्या है। होल्ड इंक्रीजिंग डैश फॉर अमेरिकन्स। ऑप्शन से चलेंगे हम लोग, और इसका भी ध्यान रखना होगा हमें, 4 का भी, कि इनमें से किसके साथ आपका 4 आ रहा है। हेल्थ 4, अपील 4, परसेंटेज के साथ में ऑफ आता है, और फिटनेस के साथ में आपका कुछ भी नहीं आएगा इनमें से। सो कैसे यहाँ पर आपका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा अपील 4। अपील 4 यानी कि आकर्षण किसी चीज़ के प्रति,
आकर्षित होना, तो वो इन चीज़ों के प्रति तो आकर्षित हैं, लेकिन हमारे जो देसी नुस्खे हैं उनकी वो मजाक उड़ाते हैं, ये कहना चाह रहा है। यस, तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट, फिलहाल देखा जाए तो। हट यहाँ से, चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। अपील फॉर अमेरिकन, इन फैक्ट डैश वन एस्टिमेट्स 42% ऑफ अमेरिकन हैव यूज अल्टरनेटिव थेरेपीज, मतलब लगभग 42% अमेरिकन ने अल्टरनेटिव मतलब इनमें से किसी एक थेरेपी का इस्तेमाल किया है। इनफैक्ट डैश वन एस्टिमेट, तो मैं यहाँ पर देखता हूँ कि ऑप्शन क्या आएगा। इनफैक्ट तो कोमा के बाद आ ही गया है। अकॉर्डिंग टू वन एस्टिमेट, एक एस्टिमेट के अनुसार, ये हो सकता है ऑप्शन सही। इन ऑर्डर टू, कोई काम करने के उद्देश्य से। इन एडिशन टू, के अलावा। विद अ व्यू टू, के उद्देश्य से। तो कैसे, ये तो आपके नहीं आएंगे। अकॉर्डिंग टू ठीक रहेगा यहाँ पर। अकॉर्डिंग टू वन एस्टिमेट, एक एस्टिमेट के अनुसार 42% अमेरिकन जो हैं इन अल्टरनेटिव थेरेपीज पर डिपेंड है। इन ऑल एज ग्रुप्स द यूज ऑफ अनकन्वेंशनल हेल्थ केयर प्रैक्टिसेस हैज स्टेडली डैश इन द लास्ट 30 years, हैज स्टेडली जनरेटेड, इंक्रीज, क्रिएटेड, डिक्रीज। देखिए यहाँ अगर मैं बात करूँ तो ये एक दूसरे के दो अपोजिट वर्ड हैं और ये दोनों सिनोनिम्स हैं। जनरेट माने पैदा करना, क्रिएट माने भी बनाना, दोनों एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। मैंने आपको बताया कभी भी दो सिनोनिम्स आ जाएं तो वो आंसर नहीं हो सकते हैं, और दो एंटोनिम्स आ जाएं तो उन्हीं में से कोई एक आंसर होगा। यानी कि अब यहाँ पर 50-50 आप लोग आ चुके हैं। यहाँ पर आ जाएगा आपका इंक्रीज, डिक्रीज आपका नहीं आएगा, तो फिलहाल यहाँ पर आंसर हो चुका आपका बी। Increase in the last 30 years and the trend is likely to continue, although people born from 1945 are the least likely to turn to these therapies. Why have so many patients dash to alternatives? देखो फिर से क्या आ गया है, टू आ चुका है, तो टर्न टू, यस, टर्न टू यानी किसी तरफ से आकर्षित होना, किसी चीज़ की तरफ आकर्षित होना। सो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा टर्न टू, ये आपका ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। मैनी आर फ्रस्ट्रेटेड बाय द टाइम कंस्ट्रेंट ऑफ मैनेज्ड केयर एंड एलिनेटेड बाय डैश मेडिसिन फोकस ऑन टेक्नोलॉजी। तो भैया कैसी मेडिसिन, तो होम्योपैथी तो नहीं, ऑल्टरनेटिव भी नहीं, कन्वेंशनल आ जाए। कन्वेंशनल मतलब बच्चों अंग्रेजी दवाइयाँ, एक तरह से अंग्रेजी दवाइयों के माध्यम से। चलो others feel that a dash approach to healthcare better reflects their beliefs and values. A dash approach, a exclusive, harmful, holistic या collective। कैसे होलिस्टिक मतलब जो चीज़ों को समझने में समझ दिखाए अपनी, तो कैसे यहाँ आपका आंसर हो जाएगा सी करेक्ट। यस, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा सी, बिल्कुल करेक्ट पूरी तरह से। तो कैसे फिलहाल आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। क्या कहना चाहे उसको पकड़िएगा ध्यान से। अदर सिक थेरेपीज दैट रिलाइव सिम्टम्स डैश विद क्रोनिक डिजीज। यहाँ पर फिर से विद आ गया है। विद को देखते हुए आपको थ्योरी इस्तेमाल करनी है, आपको ध्यान दीजिएगा। एसोसिएटेड विद, अनरिलेटेड विद, जॉइन विद, टाइड विद। तो क्या हो जाएगा एसोसिएटेड विद, यानी कि संबंधित होना, से संबंधित। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा फिलहाल ए करेक्ट। यस, चलिए आगे बढ़ते हैं। Symptoms that are mainstream medicines cannot treat. Some alternative therapies have ever crossed the line dash mainstream medicines. Cross the line mainstream medicines. तो गैस क्रॉस कर चुका है लाइन को mainstream medicines की। On to, in, अंडर या into। तो गैस यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा into। चलिए ये आपका प्रोटेस्ट यहाँ से पूरा होता है। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या है क्वेश्चन आगे के। ईडियम है बच्चों हमारा बीटिंग द एयर। तो गैस बीट द एयर का मतलब होता है हवा को मात देना। हवा को मात देना मतलब नामुमकिन कार्य, एक ऐसा कार्य जो आप लोग कर ही नहीं सकते, यानी कि
यूजलेस टास्क, यूजलेस टास्क। तो आपका आंसर हो जाएगा 34 का सी करेक्ट। इसका बनाना है पैसिव, आपको ढूंढनी है वर्ब। यहाँ मुझे दिखाई दे रही है सेकंड फॉर्म, सेकंड फॉर्म दिखाई दे रही है, तो मुझे वॉज वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म ढूंढनी है, जो कि पहले में नहीं है, थर्ड में नहीं है, फोर्थ में है, सेकंड में है। जिससे बना एक्टिव उससे पैसिव नहीं बनेगा, ये बाहर हुआ, आपका आंसर हो जाएगा डी करेक्ट, 35 का डी। डायरेक्ट एंडर देखिए, व्हाट अ इंसिडेंट इट इज़ का हो जाएगा इट वॉज, यस। और सेंटेंस हमारा एक्सक्लेमेटरी है, तो एक्सक्लेम आएगा सेट की जगह, जो कि एक में ही है, आंसर आपको हो जाएगा सी करेक्ट। आपको यह बतानी है क्या ग्रामेटिकली एरर है सेंटेंस में, उसको पकड़िएगा। द मैनेजर अलोंग विद हिज कलीग्स, देखिए ध्यान से, सेंटेंस जुड़ा है अलोंग विद से। जब सेंटेंस जुड़ता है हमारा विद, अलोंग विद, टुगेदर विद, एज वेल एज, इन एडिशन टू, जब इस तरह के वर्ड सेंटेंस जुड़ता है तो वर्ब हमेशा पिछले वाले नाउन के अकॉर्डिंग आया करती है। तो मैनेजर के हिसाब से आर नहीं इज होना चाहिए था सेंटेंस में, यहाँ सी पार्ट में एरर है। राकेश आस्क मी डिड यू सी द फुटबॉल मैच ऑन टीवी लास्ट नाइट, देखिए ध्यान दीजिए यहाँ पे, एक तो यहाँ पर डिड आ चुका है, डिड आ चुका है, तो मुझे यहाँ पर चाहिए हैड, लास्ट का चाहिए प्रीवियस, ये सब चीज़ें ढूंढो और सेंटेंस जुड़ेगा सब्जेक्ट के साथ में। तो राकेश आस्क मी वेदर आई हैड सीन द फुटबॉल मैच टीवी, यहाँ पर लास्ट को लास्ट रखा, यहाँ डिड को डिड रखा, ये रहा हैड, यहाँ सेकंड फॉर्म रखी, सी आंसर हो जाएगा करेक्ट। डिस्पाइट द बाइक वॉज कॉस्टली सी बॉट इट, यानी कि बाइक कॉस्टली होने के बावजूद उसने उसको खरीदा। अब यहाँ ध्यान देना, क्योंकि डिस्पाइट एक आपका प्रीपोजिशन है, और अगर ये प्रीपोजिशन है तो इसके बाद में सेंटेंस नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ पर वर्ब आ रही है, तो ये आपका नहीं आएगा, या तो यहाँ पर वर्ब नहीं आना चाहिए थी, यस। तो यहाँ पर मुझे क्या चाहिए, कंजक्शन। कंजक्शन क्या है, दो, जो कि विरोधाभासी काम करता है। महंगी होने के बावजूद भी उसने बाइक खरीदी, ये कहना चाह रहा है, यस। तो आओ, आपका आंसर हो जाएगा डी करेक्ट। ये पैसेज है, पैसेज को पढ़ के देना है आंसर। तो गैस ये काम तो आप कीजिएगा खुद से, क्योंकि इसमें कोई ट्रिक नहीं लागू होती है, कोई मेथड इसमें कोई लागू नहीं होता है, सिर्फ रीड ही करना है और क्वेश्चंस के जवाब देने हैं, यस। तो यहाँ होगा टाइम वेस्ट, इसको आप लोग खुद से कीजिएगा। ये मैं स्किप कर रहा हूँ यहाँ से, और मैं चलता हूँ आपको लेकर के यहाँ से 44 क्वेश्चन से आगे 45 पे। दे आर गोइंग टू बिल्ड अ न्यू ब्रिज इन द रिवर इफ़ दे कैन फाइंड द मनी इन द नेक्स्ट बजट, यानी कि वो बनाना चाह रहे हैं पुल, ये कहना चाह रहा है। अब गैस दे आर गोइंग टू बिल्ड अ न्यू ब्रिज इन द रिवर, गैस रिवर के अंदर नहीं बनाना, रिवर के ऊपर बनता है पुल, तो यहाँ पर इन द रिवर नहीं, ओन द रिवर आएगा, ये एक जरा सी गलती है, सी पार्ट में एरर हो जाएगी। डैश ऑफ हिज लाइफ वॉज स्पेंट इन जेल एज ही वॉज कट इन अ हीनियस क्राइम, dash of his life was spent in jail as he was caught in a heinous crime. So guys, the remainder, यानी कि जो बची हुई इसकी लाइफ है, the remainder of his life was spent in jail, जो उसकी बची हुई लाइफ है वो जेल में कटेगी, क्योंकि उसने एक बहुत ही भयानक क्राइम किया है। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर पहला करेक्ट। लेफ्ट और कौन लगता है गाइस, झूठा, लास्ट यानी कि आखिरी, और द रेमेंट्स मतलब किसी भवन का टूटा हुआ अवशेष। तो फिलहाल यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ए करेक्ट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। मोहित आस्क रीता डिड यू एवर सिट इन अ प्लेन बिफोर, डिड का बनाना है हैड, बिफोर को बनाना है गैस, यहाँ पर बिफोर को बिफोर रखते हैं, इसको चेंज नहीं करेंगे, बट डिड को हैड देखना है। मोहित आस्क रीता इफ शी हैड सेट इन अ प्लेन लास्ट ईयर, ठीक है। मोहित आस्क रीता, वैन तो नहीं आएगा, खैर वाई भी नहीं आएगा। वेदर शी हैड सेट इन अ प्लेन बिफोर, देखिए यहाँ पहले वाले में क्या करा उसने, बस लास्ट ईयर लगा दी, ये एक्स्ट्रा लगा दी, ये बाहर हो गया, आपका आंसर हो जाएगा डी करेक्ट। वैन डू यू इंटेंड टू रिटर्न माई बाइक यू बोरोड फ्रॉम मी, रितेश सेड टू मीत, रितेश ने पूछा उससे एक तरह से, तो ये एक तरह की इंक्वायर्ड है कि भाई बाइक कब लौटा रहे हो। इंक्वायर्ड वैन नहीं आ सकता है, वैन तो आ सकता है, लेकिन यहाँ पर इंक्वायर्ड के साथ में ऑफ आना चाहिए था, जो उसने हटा दिया है, तो ये गलत हो गया।
और यहाँ पर 2 लगा दिया, ये गलत हो गया क्योंकि 2 को हटाएंगे तो मेहनत की जा रही है, यहाँ पर ऑफ लगाया नहीं है। आपका आंसर हो जाएगा पहला ही करेक्ट। एवरी डे आई गो टू स्कूल इन अ बस बट टुडे आई वेंट बाय फुट बिकॉज द बस ऑपरेटर्स आर ऑन स्ट्राइक। कह रहे कि हर रोज मैं स्कूल जाता हूँ बस से। ठीक है, ठीक है। एवरी डे आई गो टू स्कूल इन अ बस। देखिए जितने भी वाहन होते हैं जिनमें हमें इस्तेमाल करना पड़ता है सीढ़ियों का, जितने भी वाहन हैं जिनमें इस्तेमाल करना पड़ता है सीढ़ियों का, बस है, ट्रेन है, प्लेन है, उनके इस्तेमाल करते हैं हम लोग ओन। तो यहाँ पर ओन अ बस ये आना चाहिए था। एवरी डे आई गो टू स्कूल ऑन अ बस बट टुडे आई वेंट, टुडे आई वेंट, ध्यान देना गाइस। सेंटेंस में बाय फुट, बाय फुट कोई फ्रेज होगा भाई नहीं, पैदल के लिए इस्तेमाल करते हैं ऑन फुट, लेकिन आज मैं गया पैदल। बिकॉज द बस ऑपरेटर्स, अब गाइस यहाँ से सेंटेंस पास्ट में शुरू हो चुका है, यहाँ पर आर की जगह वर होना चाहिए था, तो कितनी गलती हो गई। यहाँ पर इनकी जगह ऑन, वेंट यहाँ पर बाय की जगह ऑन फुट, और यहाँ पर आर की जगह वर। देखा जाए तो 3 गलतियाँ हो चुकी हैं। तो एवरीडे तो कोई है ही नहीं पार्ट, यहाँ पर बाय की जगह ऑन फुट, इनकी जगह ऑन, और आर की जगह वर, तो 3 पार्ट में गलती होगी बच्चों। देखा जाए तो बस सी छोड़ करके सारे पार्ट में गलती है। तो ये सेंटेंस मैं कहूँगा फिलहाल यहाँ पर नेगलेक्ट किया जाए, क्योंकि एग्जाम में अगर ऐसा हो जाएगा तो आपको नंबर मिलेंगे ही मिलेंगे, सबको मिलेंगे। बिकॉज इट इज़ ईजियर टू ईट ऑन द गो डैश ऑन बर्गर्स rather than healthy food had become a practice among teenagers। तो गैस ओन आ रहा है, ओन के साथ आ जाएगा आपका स्नैक ऑन। छोटी छोटी मात्रा में खाना, सोलो मतलब होता है निगलना, और बड़ी मात्रा में वो भी। गोबिंग मतलब जल्दी जल्दी खाना, बहुत। एब्जॉर्ब मतलब होता है सोख लेना, कोई लिक्विड चीज़ के लिए लगता है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा फिलहाल पहला करेक्ट, ए। यस। और गैस यहाँ इस वीडियो में हम लोग 50 क्वेश्चंस पर ही अपनी बात को रोकेंगे। 51 से 75 तक रखेंगे नेक्स्ट पार्ट में, और फिर 76 से 100 तक रखेंगे उसके अगले पार्ट में। यस। और कैसा लगा आपको ये सोल्यूशन कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। फिलहाल चलते हैं, लेते हैं आपसे विदा। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।